Hey guys, मैं और सान अमर वीरजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। तो गाइज़ अभी तक हमने देखा कि ये एरेज़ क्या होती हैं, किस तरह से हम इन्हें डिक्लेयर करते हैं और ये हमारे प्रोग्राम में किस काम आ रही होती हैं। हमने पढ़ा कि लीनियर सर्च क्या होती है, हमने बाइनरी सर्च के बारे में भी देखा। लेकिन आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम एक एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है। सपोज़ करें हमारे पास एक एरे है जिसमें 9 8 5 4 6 2 1 3 7 हमारे पास इंटीजर्स हैं। जब हम इस एरे को सॉर्ट करेंगे तो आफ्टर सॉर्टिंग ये एरे हमारे पास कुछ इस तरह से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक पिक की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज हमारे पास एक एरे है जिसमें 29 72 98 13 87 66 52 51 एंड 36 ये इंटीजर्स मौजूद हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इन्हें इस तरतीब से लिखें कि सबसे पहले सबसे छोटा इंटीजर और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर इससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा इंटीजर हमारे पास आ रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये एरे कुछ ऐसी हो जिसमें 13 29 36 51 52 66 72 87 एंड 98 असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब के साथ हमारे पास प्रिंट हो रहे हों। तो गाइज इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें हमारे ज़ीरो इंडेक्स पर मौजूद जो भी एलिमेंट है उसे हमारी पूरी एरे के एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाना होगा। तो हम फर्स्ट एरे में देखते हैं हमारे पास 29 ज़ीरो इंडेक्स पर मौजूद है। इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे एक एक एलिमेंट से और जहाँ पर हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा उस एलिमेंट के साथ इसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि 13 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है हमारी इस एरे में। तो हम ज़ीरो इंडेक्स पर मौजूद 29 को हम स्वैप करवा रहे होंगे अपने 3 इंडेक्स पर मौजूद 13 को। ठीक है, तो फिर 29 की जगह 13 और 13 की जगह 29 जो है वो स्वैप हो जाएगा। और सेकंड में हमारे पास अब 1 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है 72। इसको कंपेयर करवाएंगे पूरी एरे के साथ और सबसे छोटा नंबर हमारे पास इस वक्त यहाँ पर 13 के बाद 29 है, उसके साथ इसे स्वैप कर देंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एरे में हम क्या कर रहे होंगे, 98 को स्वैप करेंगे 36 के साथ, फिर 72 को 51 के साथ, फिर 87 को 52 के साथ और फिर जो हमारे पास 66 है वो बिल्कुल अपने एग्जैक्ट ऑर्डर पर है, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम स्वैप नहीं करेंगे। नेक्स्ट एरे में 87 को स्वैप कर रहे होंगे हम 72 के साथ। और फिर उसके बाद जब हमारा 72 जो है वो 87 की जगह पर स्वैप हो जाएगा और 72 की जगह पर स्वैप हो जाएगा, तो उसके बाद 87 अपनी एग्जैक्ट ऑर्डर पर मौजूद है, यहाँ पर इसे स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट एलिमेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट ऑर्डर पर होता है, तो उसे भी हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से हमारी पूरी एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टेब्लिश हो चुकी है, जिसमें हमारे पास 13 29 36 51 52 66 72 87 एंड 98 मौजूद हैं। ठीक है, इसको मज़ीद समझने के लिए हम अब करेंगे गाइज एक प्रोग्राम जिससे इससे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने डेव प्लस प्लस में, डेव सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम करेंगे यहाँ पर एक एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यूज़र से उसमें वैल्यू ले रहे होंगे। ठीक है, और फिर हम उसमें कंपेयर करवाएंगे अब उन वैल्यूज़ को आपस में और सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे उसके एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करता हूँ हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। ठीक है, ओके, अब मेरे को क्या करना है, तो गाइस मुझे अब ऐसे करना है कि मैंने एक एरे इनिशियलाइज, मुझे सबसे पहले तो एक एरे चाहिए। यहाँ पर इंट मैं ले लेता हूँ माई एरे। ठीक है, मैं एक माई एरे ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो माई एरे मैंने ली और उसका साइज़ मैंने यहाँ पर
यूज़र से ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं खुद अभी यहाँ पर वो नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि साइज़ कितना होगा। साइज़ बताता हूँ कि साइज़ सपोज 10 होगा मेरे पास मेरी एरे का, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 2 लूप्स चाहिए होंगे। एक लूप तो ऐसा होगा जो ट्रैवर्स कर रहा होगा मेरी एरे में मेरे एलिमेंट्स को और एक एरे एक जो है मुझे लूप चाहिए होगा जिसके थ्रू मैं कंपेयर करवा रहा हूँ एलिमेंट्स को आपस में, ठीक है। और एक मुझे चाहिए होगा तो इसके लिए मैं एक आई ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ जे वेरिएबल, और एक वेरिएबल मुझे चाहिए होगा छोटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। वो मेरे पास होगा मिन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फॉर लूप चलाता हूँ यहाँ पर और उसे बोलता हूँ कि मेरा आई जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक्स कम से कम आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और वो कब तक चलता है, वो चलता है 10 तक। आई लेस देन 10 का मतलब है कि वो 0 to 9 मेरा लूप जो है वो चल रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद सॉरी यहाँ पर कॉमा नहीं लगाते, ये याद रखना है, यहाँ पर आपने लगाना है सेमी कॉलन, ओके। तो इसके बाद मैं आई में करवा रहा हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। इसकी बॉडी स्टार्ट करता हूँ, आई एम सॉरी मिस्टेक कर दी है मैंने। आता हूँ यहाँ पर, ये हो गई फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट। और इसमें बल्कि सॉरी यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू एक मैसेज देता हूँ यूज़र को, इंटर रैंडम नंबर्स, ओके। यहाँ पर लेता हूँ एक एंडल, आता हूँ वापस अपनी बॉडी में और यहाँ पे मैं सी इन के थ्रू क्या करवा लेता हूँ, सी इन के थ्रू मैं जो एरे है उसमें क्या करवा लेता हूँ, यूज़र से वैल्यू लेकर स्टोर करवा लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे मेरी एरे को यहाँ पर वो करना पड़ेगा। मेरी एरे का नाम है माई एरे, ठीक है, ARRAY माई एरे। और उसमें नंबर जो स्टोर करवा रहा हूँ अपने लूप के थ्रू, तो उसकी इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करूँगा आई को, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अभी एक और काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करके आता हूँ, यहाँ पे से कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, उस एरे को मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा सी आउट इंसर्शन, और ये मेरी एरे जो है वो हो जाएगी यहाँ पर प्रिंट। तो यहाँ पर बल्कि मुझे एक मैसेज भी देना पड़ेगा, सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन में मैं यहाँ पर बोलूँगा कि द ओरिजिनल वैल्यूज़ इन एरे, ठीक है। और साथ ही एक स्लैश एन भी यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में अपने कर्सर को ले जाने के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि एक लूप चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर जो आई है वो इक्वल है 0 के, ठीक है। और जो मेरी आई है वो लेस देन, ये अब मैं चला रहा हूँ अपने एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये वाला मुकम्मल लूप ही क्यों ना यहाँ पर, बल्कि अब तो मैंने टाइप कर लिया है, इसको मैंने लिख देता हूँ फिर 10 और 10 सेमी कॉलन एंड आई में हो रहा है इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आता हूँ यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करता हूँ। बॉडी स्टार्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर इसे बताऊँगा कि मेरा जो मिनिमम मेरा एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा किसके, वो होगा इस लूप के इंडेक्सिंग के थ्रू मेरे आई के, ठीक है। तो मैंने इसको आई के इक्वल रखा। इसको आई के इक्वल रखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इनर लूप चलाता हूँ फॉर, ठीक है, जिसके थ्रू मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कंपेयर करवाने के लिए यहाँ पर बोलूँगा कि फॉर जो मेरा जे है वो इज़ इक्वल टू है आई प्लस 1 के, ठीक है। और मेरा जे जो है वो लेस देन है किससे, 10 से, क्योंकि ये भी तो 10 टाइम्स हो कर रहा होगा ना, चल रहा होगा। तो जे में मैं करवा देता हूँ इंक्रीमेंट ताकि ये लूप मेरा आगे बढ़ता रहे। और इसमें मैं यूज़ करूँगा एक इफ़ यूज़ कर लेता हूँ, कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा और इसमें मैं बोलूँगा कि मेरी जो एरे है, सॉरी मेरी जो क्या है माई एरे एक्चुअली मैंने इतना बड़ा नाम लिख लिया है यहाँ पर माई एरे। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझसे फिर स्पेल मिस्टेक ना हो और बाद में एरर्स ना आ रहे हों, ठीक है। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, आता हूँ यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ। कंडीशन में बता रहा हूँ कि जो मेरी एरे है इसको मैं वी करता हूँ, ठीक है। तो एरे में जो मेरा जे है, ये वाला जे जिसमें हमारा ये लूप चल रहा है, ठीक है, जहाँ पर मैं कंपेयर करवाना चाहता हूँ, इसके इंडेक्स, इसका इंडेक्स जो है वो क्या होगा, वो लेस देन होगा किससे, मेरे माई एरे के
मिन से, माई एरे के मिन वेरिएबल से, जिसमें हमने क्या करना है, वो छोटा जो एक वो होगा, वैल्यू होगी जो जिसमें मैं ये स्टोर करवा रहा हूँ वो, उससे, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे मिन आएगा, मैंने यहाँ पे मिन लिखा, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बता दूंगा कि अगर ऐसा होता है तो मैं इसे बता देता हूँ कि मेरा मिन जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी इस एरे के इंडेक्स के, ठीक है। और एक और बात से मैं बताऊँगा इसी लूप में, इसको मैं बता रहा हूँ कि अगर जो मेरा मिन है, ठीक है, मेरा मिन जो है वो नॉट इक्वल होता है किसके, मेरे आई के, ठीक है। अगर मुझे आई पे कहीं पे भी मिन वैल्यू जो है वो क्या होती है, नहीं मिलती, तो क्या हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर इनको रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। वो किस तरह से करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, एक एम्प्टी वेरिएबल, ठीक है। मुझे इसको डिक्लेयर करना था, पहले मैं इसको कर आता हूँ। यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा मुझे एक अलग वैल्यू, जिसमें मैं मिन की वैल्यू अलग से क्या करवा सकूँ, स्टोर करवा सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी का, बल्कि सॉरी यहाँ पे ना टेम्प ले लेते हैं, मोस्टली ये गुड प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो टेम्परेरी वेरिएबल मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उस टेम्परेरी वेरिएबल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे करता हूँ इरेज। तो मैंने लिया है टेम्प, इस टेम्परेरी वेरिएबल में मैं क्या करवा रहा हूँ, स्टोर करवा रहा हूँ अपनी वो जो मेरी एरे है, कौन सी, आई वाली, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये इसके इक्वल कर दूंगा, और अगर ये इसके इक्वल होता है तो मैं इसको बोलूँगा तो मेरी जो एरे है, ठीक है, कौन सी, ये आई इंडेक्स वाली, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाए, मेरा जो सबसे छोटा जो होगा वेरिएबल, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं इसको बताऊंगा कि वो इक्वल कर दो मेरी एरे में मौजूद जो सबसे छोटे वाला एलिमेंट होगा उसके, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि मेरा जो ये मिन है वेरिएबल, अब इसको आपने स्टोर करवा देना है इस वाले टेम्प में, ठीक है, ताकि मैं इसको आगे यूज़ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे इसको करवाने वाला हूँ जी स्टोर, ठीक है। मैं कहूँगा कि मेरी एरे में मौजूद जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे आप इक्वल कर दें मेरे उस टेम्परेरी वेरिएबल के, जो मैंने ऐसे ही बनाया था ताकि मैं वैल्यू को स्टोर कर सकूं, ठीक है। देखो ना, अगर अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करवा रहा होता इस टैम्प के बगैर, ठीक है, इस टैम्प के बगैर अगर मैं करवा रहा होता तो फिर क्या होता, फिर तो यार ये वैल्यू तो रिप्लेस हो जाती है मिन में, लेकिन क्या होता, इस आई की अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती, ये जो एक्चुअल वैल्यू इसकी अपनी होती वो तो ख़त्म हो जाती ना, क्योंकि उसकी जगह तो इसने ले लेनी थी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया, और उस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, इसको स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, तो ये यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया है। इसके बाद मैं जाता हूँ नीचे, और ये मेरा फॉर लूप चल रहा है। इस फॉर लूप के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़र को सॉरी एक मैसेज प्रिंट आउट करवाऊँगा, सी आउट इंसर्शन, ठीक है। अगर ये एक लाइन के बाद आ जाए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, इसलिए मैं स्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। स्लैश एन यूज़ करता हूँ, दी सॉर्टेड एरे इज़ कौन सी है वो होगी नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ आए, तो मैं यहाँ पर बल्कि इंसर्शन की जगह मैं बैक स्लैश एन ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पर डबल कोटेशन मेरे को डालना था, तो वो मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पर डबल कोटेशन है मेरे पास, यहाँ पे आता हूँ ऐसे, और इसको कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए होगा, अब मैं आऊँगा नीचे और यहाँ पर बोलूँगा कि फॉर लूप चलाऊँगा, ठीक है। उस फॉर लूप में मैं आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके उसे ले जाऊंगा कहाँ तक, अपने 10 तक, जो इंडेक्स होता है 9, ठीक है, 0 से 9 तक, ठीक है। और इस आई में मैं करवा दूंगा इंक्रीमेंट। ये लूप चला रहा हूँ मैं, किस लिए लूप चला रहा हूँ, अपनी एरे को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। तो इस एरे को प्रिंट करवाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं यहाँ पर सी आउट का यूज़ करूँगा, और इसमें अपनी एरे जो मेरी माई एरे है उसको कर लूँगा कॉल, ठीक है। और इसमें प्रिंट हो रहा होगा मेरा आई इंडेक्स के थ्रू उसकी वैल्यू, और मैं चाहता हूँ बस, ठीक, बल्कि यहाँ पे ना एक छोटी सी स्पेस मुझे चाहिए होगी, ताकि वो जो है जो आउटपुट आए उसमें इंटीजर सब एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए ना हो, थोड़े से चिपके हुए ना हो, ठीक है। उन्हें चिपकने से बचाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर स्पेस का यूज़ कर लिया, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, मैं कर लूँगा रिटर्न 0, ठीक है। रिटर्न करूँगा 0 वैल्यू, और अब मैं से करता हूँ F11 और देखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ अपना सॉर्टिंग इन एरे, ठीक है।
इन एरे, सिलेक्शन सॉर्ट इन एरे, बस ठीक है, ओके ठीक है फाइन, मैंने ऐसे लिख दिया है। वैसे ये सिलेक्शन सॉर्ट एरे है, ठीक है। मैं अभी इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ कहाँ पर हमारी मिस्टेक आ रही है। जहाँ पर हमारी मिस्टेक आएगी उसे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मिस्टेक नहीं आने वाली। शुक्र है कि हमारी मिस्टेक नहीं आई। अब रैंडम नंबर हमने देने हैं, ठीक है। ये यूज़र यहाँ पर नंबर रैंडम देगा। 10 नंबर्स हमें यहाँ पर इंटर करने हैं। मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ सपोज़ 50। देन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक नेक्स्ट जो नंबर दे रहा हूँ वो मैं कर देता हूँ 78, देन 33, देन 81, देन 12, देन 45, देन 68, देन 91। कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। यहाँ पे मैं इसको 99 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 88। ओके जी, ये मैंने 10 नंबर्स दिए। और अब यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये थोड़े से चिपके हुए हैं, तो मैं स्पेस डालूंगा तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल एरे ये वाली प्रिंट हो गई है यहाँ पर, और सोल्ट होकर हमारे पास आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। 1 मिनट स्पेस मुझे लेनी पड़ेगी ऊपर। तो जहाँ पर मैं यूज़र से ले रहा हूँ वैल्यू, ये मेरे पास प्रिंट हो रही है सी आउट ये एरे, और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इंसर्शन डबल कोटेशन में एक स्पेस डाल दूंगा और अब करूँगा F11। तो अब देखता हूँ, दोबारा मैं वैल्यूज़ देता हूँ 12, 13, सॉरी, फिर 19, फिर 88, देन 98, देन 45, देन 67, देन 66, देन 15, देन 14। तो ये मैंने दी वैल्यूज़, और ये देखिए आउटपुट आपके सामने आ गया। ये वैल्यूज़ हैं जो मैंने एरे में यूज़र से ली, यूज़र ने वैल्यूज़ दी ये वाली, ठीक है। तो वो ओरिजिनल वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई जो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, ठीक है। 12, 13, 99, 88, 98, 45, 67, 66, 15 एंड 14। और आफ्टर सॉर्टिंग मेरे पास ये एरे प्रिंट हो रही है जिसमें ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले छोटी वैल्यू 12, then 13, then 14, then 15, then 45, then 66, 67, 68, 60, 98 and 99। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन आपकी हो, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आपके माइंड में हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पर आंसर करूँगा, मैं बताऊँगा और आपके तमाम कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए यहाँ तक काफ़ी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। और अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी आप क्या कर लें, एक्सेस कर लें, ठीक है। ओके गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।